Hello, hello. Am I? Is my voice is audible to all of you? Hello, hello. अच्छा, बाकी लोगों को एक बार बोल दो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? मीटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो लॉग ऑफ हो गया था, ठीक है? बाकी लोगों को एक बार बोल दो ज्वाइन होने के लिए। Please tell everyone that join soon. Please tell everyone that join again. बाकी लोगों को एक बार बोल दो और एक बार ज्वाइन होने के लिए, ओके? यस सर, बोल दिए। हेलो, 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 हेलो। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Okay. I hope my voice is audible to all of you, and my screen is also audible to all of you. Okay. Now, Yeah. what I have told you that from the experiment we have to find out the frequency and current here. Okay, and we can clearly see when we increasing in the past increase the frequency, then at some point after a certain frequency current is decreasing. After 5 kilohertz you can clearly see the current is decreasing. इधर पर क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? पहले 14 तक इंक्रीज किया, उसके बाद ये करंट इधर पर डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है? ओके, ओके, इंक्रीज को हम लोग फिर अगर इस ग्राफ को हम लोग इनके ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा ग्राफ? ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। हम लोग फ्रीक्वेंसी को जितना इंक्रीज करते जा रहा है इन द एक्स एक्सिस, करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, बट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट में क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। we can get the maximum current. Okay,
तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसमें हम लोग क्या मिल रहा है, मैंने क्या बोला था पहले, इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हाट, इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी inductive reactance and capacitive reactance are equal. Okay, so at that condition we get maximum amount of current and inductance is minimum. Inductance minimum होगा, the current का value maximum होगा. That is our experiment. And now what you have to do, all तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक फॉर्मूला लिखो, ठीक है, इसको हम लोग बाय द फॉर्मूला, ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, दैट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, that is the practical value. Now that is the practical value. Now we have to find out the value of value and put the value in the formula and find out the theoretical value of the resonance frequency. Okay, now सब लोग कॉपी और पेन निकालो, निकाल के मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिखो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, FR इक्वल टू 1/2 रूट ओवर L इंटू C। ओके, तो इसमें 1/2 L का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L इज हाउ मच, वैल्यू ऑफ L इज हाउ मच, हमने क्या L का वैल्यू लिया था, बोलो 10 टेल मी 10 क्या है, 10 मिली हेनरी। ओके, 10 मिली हेनरी, द वैल्यू ऑफ L इज 10 मिली हेनरी। ओके, सो पुट द वैल्यू हियर, कैलकुलेटर निकालो, 10 मिली हेनरी मतलब इसको कन्वर्ट करना होगा 10 टू द पावर -3, ये हेनरी हो गया, ठीक है, इनटू कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, टेल मी 0.1 mm 0.1 माइक्रोफैराड, म्यू एफ माइक्रोफैराड, तो 0.1 into 10 to the power क्या होगा, माइक्रो मतलब 10 to the power -6। नाउ पुट द वैल्यू, वैल्यू को निकालो, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दिस प्लीज, फाइंड आउट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर theoretical value. In practical, we already find out the 5 kilohertz is the resonance frequency for the given resistance, inductance and capacitance value. कैलकुलेट किए हो क्या, हेलो, कैलकुलेट दिस एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अरे इसी इसको कैलकुलेटर में पुट करो, हेलो हेलो राहुल, कैलकुलेट किए हो क्या, हेलो सर हाँ कैलकुलेट किए हो इसको, कितना वैल्यू आ रहा है, सर निकाल रहे हैं सर। हाँ निकालो, माइक को बंद करो, निकालो। सब लोग निकालो, FR इक्वल टू 1/2 ओवर L into C। इस फॉर्मूला में इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू
वैल्यू पुट करो और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का थ्योरेटिकल वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है। प्रैक्टिकल के हम लोग का एम क्या है, प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल में 5 किलोहर्ट्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी हैव टू ऑलरेडी फाइंड आउट। हम लोग वी हैव टू नाउ कंपेयर टू द प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग चेक करेंगे। ओके, हाउ मच? मकसूद अंसारी, हेलो मकसूद। हेलो, अरे किए हो या नहीं होगा, नहीं मैं कर दूंगा, कुछ बोलो। हेलो, हानि भारती, आर यू डूइंग दिस? हेलो, अरे कैलकुलेट किए हो, ये और नो, नहीं मैं कर दूंगा। हेलो, हेलो, प्रीति कुमारी, आर यू देयर और नॉट? हेलो, कैलकुलेट किए हो इसको? हाँ, भूल गए? हानि भारती, हेलो, हेलो हानि भारती, कैलकुलेट किए हो इसको? नो सर। अरे तो बोलना चाहिए था ना। इसको कैलकुलेट में क्या रखा है, कैलकुलेटर में इसको पुट करो, वैल्यू निकल जाएगा। इसको तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है? इसका वैल्यू ऑलरेडी आएगा 5 किलो हर्ट्ज। इसको खुद से कैलकुलेट करोगे, लिख नहीं दिखाओगे, इतना टाइम लगता है कैलकुलेट करने, उसी को करेक्ट होगा, कैलकुलेटर में पुट कर तो वैल्यू निकल जाएगा। इसको अलग से पुट करो, इसको अलग से पुट करो, ये फिर ये तीनों को एक साथ पुट करके 1 से डिविजन करके इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 किलो हर्ट्ज। ओके, so we have to already find out that our practical resonance frequency and theoretical resonance frequency both are in the 5 kilohertz. Okay, is there any doubt? Okay, और एक चीज देखो, इधर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो, रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। 50 से 75, 75 से 100, तो उसको करेंगे तो क्या होगा, उसको करेंगे तो इन द गिवन हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होता जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, मगर जो ग्राफ होगा ये थोड़ा करंट का वैल्यू, ठीक है, ऊपर या नीचे आता जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या बोला था, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा। मगर इसका पहले क्या होगा, एट दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, दिस पॉइंट एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसको याद रखना। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल इन दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट, ठीक है, इसलिए तो मैक्सिमम करंट मिल रहा है। मगर इसका पहले क्या होगा, इसका पहले अगर रेजोनेंस कंडीशन के पहले एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और जब ये रेजोनेंस कंडीशन को एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इस साइड में उसके बाद एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, एक्सी का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, इस साइड में एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा, इसको याद रखना हमेशा। ओके, ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? हेलो, नो सर। और जब तुम लोग लैब में आओगे, तुम लोग खुद से भी एक्सपेरिमेंट करोगे,
जब तुम लोग खुद से लैब में आओगे तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग आके ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करोगे, फिर रीडिंग लोगे, फिर देखो इधर पर कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू है, कैपेसिटेंस का वैल्यू जब इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या चेंजेस आ रहा है इसको तुम लोग खुद से आके करोगे लैब में, ठीक है। तुम लोग खुद से आके 10 किलो हर्ट्ज में लोगे, फिर 100 हर्ट्ज में लोगे, इसको लेके इसको चेंज करके रीडिंग लोगे, एक बार रेजिस्टेंस को चेंज करके फिर रीडिंग लोगे, एक बार कैपेसिटेंस को चेंज करके रीडिंग लोगे। तुम लोग जब लैब में आओगे इसको चेंज करके हर एक तुम लोग रीडिंग लोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करोगे थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, ओके। इज देयर एनी डाउट? हेलो हेलो, is there any doubt or not? No. Okay. No, sir. No, sir. Okay, so that's it for today. Thank you everyone.